गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के मैथ्स के बुक से आपकी पहली चैप्टर पूर्णांक। इस चैप्टर में हम जानेंगे पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। साथ में हम पढ़ेंगे संख्या रेखा के बारे में, एक्चुअली ये ऐप मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है, तो देखती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि इस ऐप के माध्यम से अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, संख्या रेखा के बारे में, साथ ही हम जानेंगे आरोही क्रम में पूर्णांकों को किस प्रकार सजाते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में पूर्णांकों को किस प्रकार सजाते हैं और अवरोही क्रम में पूर्णांकों को किस प्रकार सजाते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जो है वो संख्याओं का संग्रह होता है। इसमें सभी ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं में क्या क्या आएंगी, -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। साथ ही इसके साथ और कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, शून्य से लेकर अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये आप अनंत तक लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो ऋणात्मक संख्याएं ये भी माइनस अनंत तक, यानी कि ऋणात्मक अनंत तक जाएंगी। और ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाएंगी, पूर्णांक बनाएंगी, ठीक है। ये इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्णांकों को और इन संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ सीधी रेखा खींचने की, और इसके बीचों बीच एक छोटी रेखा खींचेंगे इस प्रकार। और ये जो है ये हमारा शून्य को निरूपित करता है, शून्य, और इसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। इसके दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। इसे मैं पॉजिटिव लिख देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। और इसके बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, ठीक है। तो धनात्मक संख्याओं को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, +1, +2, +3, +4, और ये कहाँ तक जाएंगी, ये प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि धनात्मक अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। उसी प्रकार इसके बाईं ओर हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएंगी, तो माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि ऋणात्मक अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने संख्या रेखा समझ लिया होगा। संख्या रेखा, ठीक है। ये इस प्रकार आप संख्या रेखा को लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दाहिनी ओर आपको सभी धनात्मक संख्याओं को लिखना है, और शून्य यानी कि ओरिजिन के बाईं ओर आपको सभी ऋणात्मक संख्याओं को लिखना है। सभी ऋणात्मक संख्याओं को बाईं ओर लिखना है। जैसे जैसे आप बाईं ओर जाएंगे संख्याएं जो हैं वो घटती चली जाएंगी, उसका मान घटता चला जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे आप दाहिनी ओर बढ़ेंगे उसी प्रकार संख्या का जो मान है वो बढ़ता चला जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि संख्या रेखा आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब हम चलते हैं आरोही क्रम की ओर। आरोही क्रम में हम पूर्णांकों को किस प्रकार सजाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे। आरोही क्रम,
ठीक है। तो चलिए हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं पहले। ये हमने रेखा खींच ली, बीच में ओरिजिन बना दिया। फिर हम धनात्मक संख्याओं को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और बाईं ओर हम लिखेंगे ऋणात्मक संख्याओं को -1 -2 -3। ठीक है, ये माइनस है, -3। ठीक है, आप इसे -3 समझ लेना। और मान लीजिए कि आपको संख्याएं दी गई हैं 4 1 0 -3 और -1। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा में चेक करेंगे कौन सी संख्या सबसे बाईं ओर मौजूद है। तो सबसे बाईं ओर जो है वो -3 मौजूद है। अब देख सकते हैं यहाँ पे -3 सबसे बाईं ओर है। फिर उसके जस्ट दाईं ओर, मतलब उसके जस्ट बाद में कौन सी संख्या जो दी गई है वो मौजूद है? तो -1 मौजूद है। ठीक है, फिर उसके दाईं ओर कौन सी संख्या मौजूद है? तो 0। ठीक है, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। यानी कि जब भी आरोही क्रम में हम सजाएंगे तो संख्या रेखा में हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, संख्याओं को हम बाएं से दाएं की ओर सजाएंगे। तो इस प्रकार आप सजाकर इसे लिख सकते हो, -3, फिर हम इसमें एरो का साइन देंगे, फिर -1, देन 0, देन 1, देन 4। ठीक है, ये सारी संख्याएं आपको दी गई थी और इसे हमने आरोही क्रम में सजा दिया है। तो इस प्रकार आपने सीख लिया कि किस तरह से हम दी गई संख्याओं को, दिए गए पूर्णांकों को हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि संख्याओं को बाएं से दाएं की ओर संख्या रेखा में चेक करना है। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो बाईं ओर होगी और सबसे बड़ी संख्या दाईं ओर होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपने समझ लिया कि आरोही क्रम में पूर्णांकों को संख्या रेखा में कैसे सजाते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम कैसे पूर्णांकों को संख्या रेखा में सजाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमने संख्या रेखा बना लिया, -1 -2 -3 -4। ठीक है, हम इसे किस में सजा रहे हैं? अवरोही क्रम में। अवरोही यानी कि घटते क्रम में, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम। तो मान लीजिए कि आपको संख्या दी गई है -4 3 2 -1। ठीक है, अब इन दी गई संख्याओं को आपको अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर हमें जाना है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि दाहिनी ओर कौन सी संख्या मौजूद है। ठीक है, सबसे दाहिनी ओर। तो सबसे दाहिनी ओर हम देख सकते हैं कि +3 मौजूद है। ठीक है, उसके बाद +2, उसके बाद -1 और उसके बाद -4, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? +3 आपकी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो गई, फिर उससे छोटी +2, फिर उससे छोटी -1 और फिर उससे भी छोटी -4। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे +3 और ये एरो का साइन देंगे। इस एरो में जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ जो है खुला हुआ भाग होता है और छोटी संख्या की तरफ ये नोक वाला भाग होता है, यानी कि तीर वाला भाग जो है छोटी संख्या की तरफ लगता है। तो सबसे पहले 3 लिखा हमने, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, फिर हम एक एरो का साइन देंगे, फिर हम लिखेंगे -1 और फिर हम लिखेंगे -4। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 3, देन 2, देन -1, देन -4। ये हमारी संख्याएं जो हैं वो अवरोही क्रम में अब सज चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपने
इन सभी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।